के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने माँ के लिए जी रहा हूँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। दुआ करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे इस समय लॉकडाउन में। गाइस हाथ जोड़कर विनती है एक बार फिर से आप सबसे कि प्लीज़ घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अगर कोई काम है तभी घर के बाहर जाइए, वरना घर पे ही रहिए, जो है वही खाइए इस समय। वरना ज़िंदगी रहेगी तो आदमी सब कुछ कर लेगा लाइफ में। कुछ दिन से मेरे इंस्टाग्राम में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम घर से ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के यहाँ अभी इस समय जिम खुल भी गई हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम कैसे। कुछ लोग काफ़ी हैं कि जो थोड़ा मोटे हो गए हैं, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, आप जाके देख सकते हो उसको। तो वहाँ पे मैंने एक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, आप देख सकते हो कि मैं मोटे से पतला हुआ हूँ। 6 पैक एप्स नहीं थे पर हाँ 4 एप्स थे ठीक ठाक। तो वो जानना चाह रहे कि मैंने ऐसा क्या किया है उस टाइम पे कि मैं वहाँ से वहाँ तक आया था। इस समय तो थोड़ा मैं भी थोड़ा हल्का हल्का मोटा हूँ, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है वो कुछ आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सब देख रहे होगे भाई ने आपके सबके लिए इतना सारा लिख के बैठा है, जितना हो सकता है उतना शेयर करने की अपने तरफ से कोशिश करूँगा। ये कोई प्रोफेशनल नहीं है या कोई वो है कि मैंने किसी से लिखवाया, नहीं, ये मेरी खुद की नॉलेज है जो मैंने अब तक गेन की है इतने सालों से जिम करके। बहुत ज़्यादा तो नहीं गेन किया, लेकिन इतना गेन किया हूँ कि आप सबको, जितनी मेरी फैमिली में उन सबको ट्रांसफॉर्म करने की पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ अपने ऊपर। सो गाइस चलिए फैमिली स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़, जब आदमी मोटा होता है उसको पतला होने के लिए अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन डालना पड़ता है। सो सिंपल सी बात है कि अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए आप। ये पहला क्वेश्चन है हमारे आज का, कि अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा दीजिए जितना हो सके। अगर आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो तो कोशिश करिए कि कम से कम 50 नहीं तो 40% कम से कम अपनी डाइट का 40% प्रोटीन अपने डाइट में रखने की कोशिश पूरी करिए आप सब, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि बिना प्रोटीन के आप थोड़ा फैट लॉस करने में थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप कोशिश करिए कि प्रोटीन इंटेक बढ़ा सके। आप प्रोटीन इंटेक कहीं से भी ले सकते हो अपना। आप ज़रूरी नहीं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो आप सोयाबीन से भी ले सकते हो, आप चना से ले सकते हो, काले चने ले सकते हो, आप और भी अच्छे पनीर ले सकते हो। मतलब ऐसा चीज़ कोशिश करो कि जिसमें थोड़ा कैलोरीज कम हो। सो उससे आपको भी थोड़ा बेनिफिट होगा। सो इससे आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने में, जब लॉकडाउन अभी पूरा ओपन होगा तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, यही मैं चाहता हूँ। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सो मेरे भाइयों दूसरा क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू बी गोइंग इनटू द कैलोरिक डेफिसिट। अब ये कैसे, कैलोरिक डेफिसिट का क्या मतलब? कैलोरिक डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपको अपनी जितनी डाइट लेते हो उसमें से थोड़ा सा खाना कम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि चटर पटर खा रहे हो और फिर कह दो कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो भूख तो आपको लगेगी। तो सिंपल सी बात है, यू हैव टू बी गोइंग इनटू द कैलोरिक डेफिसिट। विदाउट कैलोरिक डेफिसिट यू कांट डू फैट लॉस। ये सिंपल सी बात है। डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा करिए, थोड़ा सा कैलोरिक डेफिसिट करिए, तो जाके शायद नहीं, ये निश्चित तौर से आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा अच्छा। तो मेरे भाइयों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है फैट लॉस में कि यू हैव टू बी ड्रिंक एटलीस्ट 5 to 6 लीटर वाटर इन अ डे। व्हाट? या ये ट्रूथ है। अगर आपको अच्छा फैट लॉस करना है तो आपको अपना वाटर इंटेक अप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जितना आप अपनी बॉडी में पानी डालोगे, सबसे पहली बात की वाटर में 0 कैलोरीज होती है। सो आप हमेशा फुलफिल रहोगे। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई भी डाइट अपनी लेने जा रहे हो तो उससे पहले करीब 10-15 मिनट पहले अच्छा पानी पी लो। सो आपकी जो भूख होगी थोड़ा पहले मर जाएगी। सो आप वही खाओगे जो आपकी ज़रूरत है। अगर आपको बाहर का कुछ अलग खाने का मन कर रहा है तो गलत मत खाना। अपने वाटर इंटेक को अच्छा बढ़ाओ, जिससे आपकी बॉडी अच्छी पंप भी दिखेगी। कोशिश ये करिए आप सब। अगर अच्छा पंप दिखेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छी दिखेगी। तो कोशिश करिएगा कि अपने वाटर का इंटेक अप रखिए। सो मेरे भाइयों हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो है यू हैव टू बी ऐड लो कैलोरीज फूड इन योर डाइट। क्योंकि उसमें अच्छी लो कैलोरीज होती है, जैसे कि आप उसमें ऐड कर सकते हो वाटरमेलन, आप एप्पल भी ऐड कर सकते हो, आप
अनानास जानते होगे क्या होता है, उसको भी ऐड कर सकते हो। क्यों ऐड कर सकते हो? क्योंकि वो लो कैलोरीज फूड होती है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप थोड़ा हंग्री फील कर रहे हो अपने दिन भर की डाइट में, सो आप उसको उस टाइम स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका हंग्रीपन जो भी होगा वो थोड़ी देर के लिए नहीं, कम से कम 1 घंटा आपको ये सब चीज़ से दूर रख सकता है जो आप गलत दिशा में जाके कुछ खाओगे गलत। सो यू हैव टू बी एड लो कैलोरीज फूड इन योर डाइट। और मेरे भाइयों, हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भैया मैंने 10 दिन कर लिया अपना फैट लॉस सीरीज़ का, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। सो यार, तुम नेचुरल हो, कोई स्टेरॉइड नहीं लिए हो कि तुम्हें 10 दिन में रिजल्ट दिखेगा या तुम्हें 60 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो ये हमेशा याद रखना कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, परफॉर्मेंस देती रहनी है आपको, और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा फैट लॉस सीरीज अपना कंप्लीट कर सकोगे। ज़रूरी नहीं है कि वो 3 मंथ, क्या पता आपका वो 4 मंथ भी जा सकता है। अगर आप अच्छी डाइट और अच्छा रखोगे सब कुछ, तो आराम से 5 महीना तक आपका अच्छा फैट लॉस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, या क्या पता हो सकता है कुछ लोग का होता है जो 4 मंथ में भी कंप्लीट हो जाता है गाइस। और भाई, अब हम अपने आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं कार्डियो ज़्यादा नहीं कर पाता या मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, तो यार कार्डियो नहीं करोगे तो यार फिर फैट लॉस खा भी रहे हो बाहर से, तो थोड़ा सा तो फैट वहाँ से हटाने के लिए हमको कार्डियो करना ही पड़ेगा ना यार। मसल ग्रोथ तो अलग है, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमको फैट लॉस करने के लिए तो हमको कार्डियो या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। सो मैं आपको एक अच्छा चीज़ बता सकता हूँ कि आप उसको अगर ट्राई करो तो आप उसमें जो है वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो अपने हर एक डाइट के बाद। जैसे आपने मॉर्निंग का डाइट लिया, सो आप उसके बाद 15 मिनट वॉक कर सकते हो। सो जिससे आपकी जितनी कैलोरीज जो गंदी होगी वो अपनी आप आराम से वॉश आउट कर सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो कि दिन भर में करीब करीब आप 20,000 नहीं तो आप 10,000 स्टेप चलने की पूरी कोशिश करो। मैं खुद डेली कम से कम 10 से 12,000 स्टेप चलने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कार्डियो मैं भी नहीं कर रहा हूँ इस समय। सो ये कोशिश करिएगा आप सब। सो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मुझसे बातें करनी तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना गाइज। आप सब से बहुत अच्छी बातें करते हैं हम सब, और आप ही का क्वेश्चन वहाँ से उठा के यहाँ पे आते हैं बात करने के लिए। तो आपको जितने क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं आप सब इंस्टाग्राम पे मेरे आ जाओ, वहीं पे मुझसे जितने DM हो सकते हैं करके मुझसे पूछो, मैं आपको सबका जवाब दूंगा। मैं वहाँ बैठा ही रहता हूँ आप सबका जवाब देने के लिए। सो थैंक यू।